हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी का विंटर स्पेशल मटर निमोना। मैंने 400 ग्राम मटर लिया है। इसमें से एक मुट्ठी निकाल कर रख लेंगे, इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब बाकी मटर को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसे हल्का दरदरा पीसना है। इसका दरदरापन रहना चाहिए हल्का सा, इस तरह से। अब हम उसी ग्राइंडर में मसाले की तैयारी करेंगे। इसमें मैंने 10 से 12 लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 6 से 7 काली मिर्च। धनिया के पत्ते को डंठल के साथ ही डालेंगे, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका चटनी जैसा पेस्ट बना लेंगे। अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आलू को छीलकर इसे लंबे लंबे काट रही हूँ। आपको जैसा पसंद वैसा काट सकते हैं। कढ़ाई को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें तेल डाल लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब कटे हुए आलू को डालकर फ्राई कर लेंगे, हल्का गोल्डन कलर आने तक, मीडियम टू लो फ्लेम पर। देखिए आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल कर रख लेंगे। अब मटर को भूनने से पहले मैं कढ़ाई से आधा तेल निकाल रही हूँ। अब इसी गरम तेल में पीसे हुए मटर को डालेंगे। मटर डालकर इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसका हल्का कलर चेंज होने तक, इसे दानेदार होने तक भून लेना है, मीडियम या मीडियम टू लो फ्लेम पर। मटर को भूनना जरूरी है, तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे निकाल कर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिया है, इसे भी काट कर रख लेंगे। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। चटनी वाली पेस्ट को तड़का लगाकर पका लेना है। अब कढ़ाई पर बचे हुए तेल को डालेंगे। पहले निकाल कर रखा था उसी तेल को डाल रही हूँ। इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग और हरी वाली पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये मसाले जब भून जाए तब हम इसमें कटे टमाटर को डालकर मिक्स कर लेंगे। और 1 मुट्ठी मटर जो हमने रखा था उसे भी डाल लेंगे। टमाटर और मटर को पकाने के लिए स्वादानुसार नमक भी डाल लेंगे और इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब हम टमाटर को ढककर पका लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं टमाटर गलाने के लिए। मैंने चटनी वाली ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर कढ़ाई में डाल लिया है। अब हमें इसमें हल्दी और मिर्च पाउडर डालने हैं। 5 से 6 मिनट टमाटर को पकाने के बाद ये अच्छे से गल गए हैं। अब गैस फ्लेम लो पर रखकर इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालना ऑप्शनल है। इसको अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। इन मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे उसे डालेंगे। आलू को इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमने भुने हुए मटर रखे थे उसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये बहुत गाढ़ा है तो इसमें हम और पानी डालेंगे। करीबन 2 कप पानी डाल रही हूँ और इसे चलाकर 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। पकने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा पानी डाला है। सर्दियों के मौसम में हरे मटर जब ताजे और सस्ते मिलते हैं तो आप भी मटर निमोना की रेसिपी को जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रोजन मटर से इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता। 3 से 4 मिनट बाद देखिए आलू भी अच्छे से पक गए हैं। आलू मटर निमोना बनकर तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं।
इसे चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप सभी को यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।